नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कलेक्शन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और साथ ही साथ हमने एरे लिस्ट का कुछ थ्योरी पार्ट भी देखा था। ओके दोस्तों, आज कलेक्शन का ये वीडियो पार्ट 2 है, आप कह सकते हैं, जिसमें आज हम लोग एरे लिस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, और एरे लिस्ट और नॉर्मल एरे में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक ऑलरेडी क्या किया है, एक एरे लिस्ट क्लास बना लिया है। ओके, और उसके अंदर एक एरे लिस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ये हो गया एरे लिस्ट क्रिएट करने का। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कोई भी क्या नहीं दिया है, मतलब स्पेसिफिक टाइप नहीं बताया है कि किस टाइप का वैल्यू को होल्ड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर, मतलब ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डबल हो, चाहे फ्लोट हो। ओके, तो कैसे ऐड करेंगे डायरेक्ट, अगर इसी में ऐड करना हो तो मैंने लिखा al डॉट ऐड। ओके, al डॉट ऐड, और हमने मान लीजिए मैंने इस वक्त दिया इंटीजर तो भी सही है, और हमने लिखा al डॉट ऐड। ओके, और हमने यहाँ पर दे दिया AVINASH अविनाश। तो इस बार हमने दे दिया स्ट्रिंग। तो देख रहे हैं, मतलब इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमने अभी कोई स्पेसिफिक टाइप इसका दिया नहीं है एरे लिस्ट का। ओके, तो ये जो है सही तरीका नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो कोई स्पेसिफिक डेटा पे ही हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हमें जो डिक्लेरेशन जो करना है वो जेनेरिक टाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जो एरे लिस्ट बना रहे हैं तो किसके लिए, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो कैसे करेंगे मेंशन, अगर इसकी बात करें तो हम लोग यहाँ पर फिर से लिखिए एरे लिस्ट ARRAY एरे लिस्ट LIST एरे लिस्ट AL2। ओके, और इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया STRING स्ट्रिंग। ओके, नाउ इट इज ओनली कन्फाइंड टू स्ट्रिंग NEW न्यू ARRA एरे लिस्ट। ओके, और हमने क्या कर लिया यहाँ पर, अब AL2 जो हमने एरे लिस्ट क्रिएट किया, यह स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। उसी प्रकार मान लीजिए अगर आपको इंटीजर के लिए लेना हो, मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ। ओके, Ctrl+C, और यहाँ पे ले लिया Ctrl+V। ठीक है, और इसको नाम दे दिया AL3। ओके, और मैंने यहाँ पे इस बार लिख दिया इंटीजर। ओके, INTEGER। इंट लिखेंगे तो काम नहीं करेगा दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंट लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर रैपर क्लास का आपको नाम लिखना है। जितने भी प्रिमिटिव्स हैं, चाहे वो कैर हो तो कैरेक्टर लिखेंगे, इंट है तो इंटीजर लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, डबल लिखेंगे। ओके, क्लास का नाम लिखा जाता है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। तो ये देखिए AL3 जो है आपका स्पेसिफिक हो गया सिर्फ इंटीजर के लिए, AL2 हो गया सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए। ओके, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक बनाएंगे तो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप का वैल्यू ही उस एरे लिस्ट के अंदर आप रख पाएंगे। अब सपोज कीजिए मैं AL2 में AL2 डॉट ऐड कर रहा हूँ। ओके, और AL2 में क्या देना, स्ट्रिंग देना, और मैं जानबूझ के इंटीजर दे दिया। अब क्या देखिए, एरर आ रही है। ठीक है, अगर जब माउस लेके जाएंगे तो बताएगा ये एरर क्या आ रही है, क्या आ रहा है, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड इंट। ओके, मेथड कलेक्शन ऐड स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल, दिख रहा है स्ट्रिंग लिखा हुआ, और आपने क्या दे दिया है, मैं तो ऐसे समझिए आप सामान खरीदने के लिए गए दुकान पे, दाल आपको दे दिया चीनी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या आंसर इज नो। क्या एक्सेप्ट करेंगे आप खरीदने गए हैं, दाल आपको चीनी पकड़ा दिया। उसी प्रकार ये मांग रहा है, आपने जो AL2 बनाया है वो स्ट्रिंग के लिए बनाया और अब दे रहे हैं इंटीजर। ठीक है, हाँ, अगर ये AL3 होता तो सही होता। अगर इसी में देखिए, अगर मैं AL2 को चेंज कर दूं AL3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, AL3 इंटीजर के लिए ही है, आपने इंटीजर वैल्यू दिया है
तो कोई एरर नहीं आएगी। तो आपने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि अब जो है ये इसी टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एरे लिस्ट आपने क्रिएट किया है या लिंक लिस्ट क्रिएट किया है, मतलब कलेक्शन क्रिएट किया है, तो किस टाइप के लिए क्रिएट किया है, इस चीज़ का आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे इस प्रकार, ये तो मैंने आपको डिक्लेरेशन सिखा दिया। अब मैं कोई स्पेसिफिक एक टाइप पे लेके काम करना बताता हूँ। ठीक है, आप इस प्रकार कोई क्लास का भी ले सकते हैं। सपोज कि आपने कोई क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने यहीं पर एक स्टूडेंट क्लास बनाया, राइट क्लिक करके जावा क्लास लिया और नाम दे दिया STUDENT स्टूडेंट। ओके, और स्टूडेंट देने के बाद मैंने एक यहाँ पे स्टूडेंट, तो आप एरे लिस्ट बनाएंगे किस टाइप के लिए, स्टूडेंट टाइप के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, PUBLIC पब्लिक INT इंट ROLL रोल नंबर। ठीक है, फिर PUBLIC पब्लिक STRING स्ट्रिंग नेम इन नेम। ओके, फिर PUBLIC पब्लिक STRING स्ट्रिंग कोर्स COURSE कोर्स। ओके, इस प्रकार मैंने 3 इसके फील्ड वेरिएबल ले लिए और मैं क्या चाहता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ। तो पता ही 2 टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे नेटबीन्स में क्या है, कंस्ट्रक्टर आपका बहुत आसानी से बन जाता है। बस आप खाली STU लिख दीजिए, देखिए यार नीचे वाला सेलेक्ट कर लीजिए, आपको खुद ही बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कोडिंग क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। साथ ही साथ में टू स्ट्रिंग मेथड को PUBLIC पब्लिक और स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग को मैं ओवरलोड करना चाहता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न RETURN रिटर्न, फिर प्लस क्या है, पहले तो रोल नंबर है ROLL, फिर प्लस नेम। ठीक है, फिर प्लस क्या है आपका कोर्स COU। ठीक है, सबको मैंने कॉन्केटनेट करके रिटर्न करवा दिया। ठीक है, आप चाहें तो शो मेथड भी बना सकते हैं इसी के अंदर, चाहें तो आप शो मेथड भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, PUBLIC पब्लिक VOID void show SHOW शो, और सभी को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे SOUT और हमने यहाँ पे ले लिया, पहला क्या है ROLL रोल नंबर। ओके, रोल नंबर, और यहाँ पर हमने प्लस लिख लिया ROLL रोल, फिर प्लस, फिर स्पेस। ओके, और फिर नेम, फिर स्पेस, फिर हाइफन, फिर प्लस और नेम इन नेम। ओके, फिर प्लस और फिर डबल कोर्स COURSE कोर्स, फिर स्पेस, फिर हाइफन और फिर प्लस कोर्स COURSE कोर्स। ठीक है, इस प्रकार हमने दे दिए। तो अब जो एरे लिस्ट आप बनाएंगे वो स्टूडेंट टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर एरे लिस्ट वाले क्लास में आ जाए वापस, तो हमने ये स्ट्रिंग टाइप को बनाया, इंटीजर टाइप को बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट टाइप का बनाऊँ, मतलब स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ऐड करना। तो ARRAY एरे लिस्ट। ठीक है, किस टाइप का, तो स्टूडेंट, मैंने लिख दिया STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, और L4 एरे लिस्ट STUDENT एरे लिस्ट फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू NEW न्यू ARR एरे लिस्ट। ओके, और मैंने ये जो बनाया एरे लिस्ट, ये बनाया स्टूडेंट टाइप का, यानी इसमें किस प्रकार का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, स्टूडेंट टाइप का। मतलब AL स्टूडेंट में अगर मुझे रिकॉर्ड को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूँगा, AL स्टूडेंट। ठीक है, डॉट ऐड अगर मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है। अब एरर बीमारी कब आएगी, जब मैंने सिर्फ ये पास कर दिया। ठीक है, तो बीमारी तो आएगी, वही बात हो गई फिर से कि आपने दाल मांगा, चीनी दे दिया, आपको नमक मांगा और आपको चीनी दे दिया। ठीक है, तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जिस टाइप का आपने एरे लिस्ट बनाया है
उसी टाइप का वैल्यू पास करना है। तो स्टूडेंट टाइप का चाहिए, स्टूडेंट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर न्यू ऐसे पास कर सकते हैं, न्यू STU, ओके, न्यू स्टूडेंट, और पहला रोल नंबर तो 120, नेम में दे दिया हमने TARUN, तरुण कुमार, KUMAR, और कोर्स में हमने दे दिया सपोज कीजिए जावा। ठीक है, ये हमने एक पहला स्टूडेंट का रिकॉर्ड को ऐड किया, और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ और भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को ऐड करना। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है, और यहाँ पर रोल नंबर चेंज करता हूँ, इसको 220 कर देता हूँ, तरुण को हटाकर यहाँ पे मान लीजिए मैंने राम लिख दिया। ठीक है, और जावा को लेकर मैंने कर दिया पावा, ये भी एक नया है, मान लेते हैं कोर्स है। और इस प्रकार हमने, इस प्रकार और भी चाहिए, आई होप कॉपी तो किया हुआ है ही, Ctrl+V। इस प्रकार आप मल्टीपल चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए अब एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ले रखा है ना वही सब कुछ। तो यहाँ पर हमने कर दिया 3, और यहाँ पर हमने छोड़ रखा है सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 124, तरुण कुमार की जगह पर इसका भाई वरुण, BARUN, वरुण कुमार, जावा की जगह पर PHP। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिया, और अभी मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही रखना है हमें। इस प्रकार मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप एरे लिस्ट जब बनाते हैं तो आपको ये देखना है कि एरे लिस्ट किस टाइप के लिए बना रहे हैं। वो आपका स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, वो आपका इंटीजर हो सकता है, वो आपका कोई स्पेसिफिक क्लास टाइप का हो सकता है। जैसे स्टूडेंट क्या है, वो क्लास ही तो है जो अभी आपने बनाया यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो एरे लिस्ट आप अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। अब फिर आप इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को, दो कलेक्शन को सेम टाइप का हो उसको मर्ज कर सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं बहुत सारे। ओके।